अस्सलामुअलैकुम, बोलियों से खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। 2 बोली दहंदगान थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा, दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम की बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया है। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर्स का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई ना दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबिकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतिसाब जरूरी है। और शेखपुरा से अफसोस खबर शामिल करेंगे। कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस और वैन में तसादुम हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 10 शदीद जख्मी हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वैन कोहाट से लाहौर जा रही थी। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस और वैन में तसादुम हुआ है। 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 10 शदीद जख्मी हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। बताया जा रहा है कि वैन कोहाट से लाहौर जा रही थी। कराची से खबर है कि मलिर मॉडल मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और शदीद जख्मी अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक दोनों बच्चे और जख्मी बच्चा आपस में भाई हैं। आपको बताएं कि मलिर मॉडल मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और शदीद कर दिया गया। और शरकायत से ही खबर देंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की माड़ीपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रॉ एजेंट मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP SIU के मुताबिक मुलजिम से दस्ती बम, लॉन्चर, असलहा और मुख्तलिफ महकमे के सर्विसेज कार्ड, जबकि मुख्तलिफ नामों से हासिल किए गए पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात बरामद हुए हैं। मुलजिम मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान से भारत का बजरिया सफ़र नेपाल से करता रहा है। मुलजिम के खिलाफ बरामद होने वाले बम, असलहा नाजायज और पाकिस्तान दुश्मनी के शवाहिद बरामद होने पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। रहीम यार खान से खबर दें कि चौक शहबाजपुर के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। शनाख्त नसीर और तारिक झकरानी के नामों से हुई। हलाक डाकू पुलिस एहलकारों की शहादत समेत संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुलजमान से क्लाशनकोव, पिस्तौल समेत सैकड़ों गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। हलाक डाकू के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। और हिजबुल्लाह का तल अवीव के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमला। इजराइल में सायरन बज गए। सहूनी फौज ने मिसाइल हमले का भी एतराफ़ कर लिया है। कहा कई मिसाइल हमलों को रोका है, बाज़ इजराइल में ही गिरे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन में तल अवीव के मज़ाफ़ात में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया है। आपको पता चलें कि हिजबुल्लाह का तल अवीव के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर मिसाइल हमला। इजराइल में सायरन बज गए। सहूनी फौज ने मिसाइल हमले का भी एतराफ़ कर लिया है। कहा कई मिसाइल हमलों को रोका गया, बाज़ इजराइल में गिरे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन में तल अवीव के मज़ाफ़ात में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया है। यहाँ आपको बताएं कि इस्राइली फौज ने मजीद 39 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज की जियाला कैंप पर चढ़ाई, बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। सहूनी फोर्सेस का मगरबी किनारे पर छापा, फायरिंग करके मुतादिद बच्चों और जवानों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में हमास और इस्राइली फोर्सेस में झड़पें, अल कस्साम ब्रिगेड के तल अवीव पर मज़ाफ़ात पर रॉकेट हमले, मुतादिद इस्राइली जख्मी हो गए। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जंगबंदी से यरगमालियों की वापसी और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा होगा।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے جنگ بندی کے لیے حماس پر زور دیا، کہا قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، رہا کرانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کی منظوری کے بغیر غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ممکن نہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر دونوں فریقین کا اتفاق ہونا بھی لازمی ہے۔ ہمیں معلوم ہے اسرائیل لبنان میں محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں چینی بھائیوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک چین تعلقات کے خلاف گھناؤنی سازش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید مضبوط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے دورہ کیا، چینی سفیر سے ملاقات کی۔ کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے میں تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ وہ دہشت گرد حملے کی تعزیت تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے واقعے کے بعد حکومت کے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں چینی بھائیوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک چین تعلقات کے خلاف گھناؤنی سازش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید مضبوط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ کیا، چینی سفیر سے ملاقات کی۔ کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین دہانی کروائی کہ وہ دہشت گرد حملے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر خود نگرانی کریں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے واقعے کے بعد حکومت کے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دی جائیں گی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خودکش بمبار کی شناخت کر لی گئی ہے۔ شاہ فہد نامی حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی باشندوں کی گاڑی سے ٹکرائی۔ حملہ آور 2 بار کراچی آیا تھا، صدر کے ایک ہوٹل میں رہائش رکھی۔ جیو فینسنگ کے بعد خاتون سمیت متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ، تحقیقات میں اہم انکشافات۔ خودکش بمبار کی شناخت کر لی گئی۔ شاہ فہد نامی حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی باشندوں کی گاڑی سے ٹکرائی۔ ناپاک ارادے رکھنے والا شاہ فہد بلوچستان کے ضلع نوشکی کا رہائشی تھا، جس کا نادرہ اور موبائل سمز کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ کالعدم تنظیم کا مبینہ دہشت گرد پہلے 3 دسمبر 2023 کو 7:49 پر ہوٹل آیا تھا، دوبارہ 4 اکتوبر 2024 کو کراچی پہنچا، 10:47 پر ہوٹل میں بائیو میٹرک انٹری کی۔ اب اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ عیسیٰ نگری قبرستان بلوچ پاڑا میں گھناؤنی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ ایک شو روم سے 75 لاکھ میں گاڑی خریدی، 5 اکتوبر کو اپنے نام کروائی۔ دھماکے کے روز دوپہر 12 بجے ہوٹل سے اس نے چیک آؤٹ کیا۔ چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو، ایسی آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا کہ عالم اسلام کو اب آگے بڑھ کر عملی اقدام کرنے چاہیے، ورکنگ گروپ بنائیں گے جو دنیا کے دارالحکومت میں پیغام پہنچائیں گے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ عالمی برادری بتائے کہ کیا مسلمانوں کا خون سستا ہے؟ کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، شہروں کے شہر بھسم ہو گئے، 42,000 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ جو کردار عالمی دنیا کا ہے وہ ہم سب کے ساتھ۔ یتیم بچے، ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی۔ عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرنی ہوں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام، القدس شریف اس کا دارالخلافہ۔ فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں، باقاعدہ جنگ کی ضرورت پڑی تو بھی شانہ بشانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا پاکستان سفیر برائے فلسطین بنائے، اس سفیر کو دنیا کے پارلیمانوں میں بھیجا جائے۔ سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں واضح پیغام بھیج رہے ہیں، ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار، ہر سطح پہ لڑنے کے لیے تیار۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو شانہ بشانہ کھڑا نہیں۔ ہاسٹیجز اور اکتوبر 7 کے واقعات بہانہ ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا، لیبنان پہ بھی قبضہ کرنا، ایجپٹ پہ قبضہ کرنا۔ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائیں، ایمبیسڈر
एम्बेसडर्स टू पैलेस्टाइन नोटिफिकेशन निकाल अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, पार्लियामान है पूरी दुनिया में, वहाँ जाए और हमारा कॉज फलस्तीन का कॉज को उठाए, इजराइल का ज़ायोनिस्ट का जो साजिश है उसको बेनकाब। JUIF ने मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल की मुखालफत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अरब सरजमीन पर यहूदी मुमलिकत का जवाज़ नहीं। कायद-ए-आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा। तमाम मुल्क एक प्लेटफॉर्म जमा होकर सहूनी रियासत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाए। मौलाना ने कहा कि SCO समिट के मौके पर इख्तलाफात भुलाकर यकजहती का इजहार किया जाए। यहूदियों की मुमलकत का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। इसराइल के नासूर का सबसे अव्वलीन फैसला 1917 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा दालफोर के जबरी मुआहदे के तहत हुआ। जब इसराइल कायम हुआ तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। 2 रियासती हल, यहूदियों की मुमलकत, इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, न अज़रूर शरीयत और न सियासी लिहाज से और न ही जोग्राफियाई लिहाज से। उम्मत मुस्लिमा ने इस 1 साल में जिस गफलत का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह के नज़र में जुर्म है, जुर्म, और हम पाकिस्तानी इस जुर्म में बराबर के शरीक। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में क़यामत सुग़रा का दिन 19,000 बच्चों समेत 73,000 अफराद लुक़्मा अज़ल बन गए। 78,000 से ज़ायद इमारतें तबाह हुईं और 35 लाख लोग बेघर भी हुए। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में क़यामत सुग़रा का दिन। 19,000 बच्चों समेत 73,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 78,000 के करीब इमारतें तबाह, 35 लाख लोग बेघर हुए। ठीक 19 बरस कबल आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत के मनाजिर थे। 7.6 रेक्टर के ज़लज़ले से मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ज़लज़ले से 6 लाख घर और 17,000 स्कूल मलबे का ढेर बन गए। लैंडस्लाइडिंग के बाइस मवासलात का निज़ाम भी तबाह हुआ। मजमूई तौर पर नुकसानात का तखमीना $5 अरब लगाया गया। ज़लज़ले के बाद 14,700 से ज़ायद मंसूबों की निशानदही हुई। बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो चुके, लेकिन 19 बरस बाद भी न्यू बालाकोट सिटी समेत आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। अब आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को आज 19 साल मुकम्मल हो गए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर हाई स्कूल बालाकोट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट के अंदर मौजूद हूँ। 19 साल कबल यहाँ पर ज़लज़ले ने बालाकोट को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक 19 साल गुजरने के बाद भी बालाकोट की जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसकी इमारत अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। यहाँ पर शेल्टर के अंदर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गर्मियों के अंदर ये शेल्टर जो हैं सख्त गर्म हो जाते हैं, सर्दियों के अंदर सख्त सर्द होते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो स्कूल के बच्चे हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान साबर है, मैं क्लास 9D में पढ़ता हूँ। इस इमारत को 19 साल हो गए। ये इधर शेल्टर लगे हुए, अभी तक ये तैयार नहीं हुई। और गर्मियों में इधर बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में इधर बहुत ठंड होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक हमजा इसरार है, मैं 9th में पढ़ता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर लैब नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सर। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बहिर अरब में बड़े तूफ़ान का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है। NDMA ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुमकिन तूफ़ान पैदा करने वाला सिस्टम फ़िलहाल कशदीफ वादी इंडिया के करीब है, जिसका शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का भी इम्कान बताया जा रहा है। इब्तदाई पेशगोई के मुताबिक इसकी रफ्तार और शिद्दत के लिहाज से ये सिस्टम अक्टूबर 2024 के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहली पट्टी के साथ टकरा सकता है, जिसके बायस पाकिस्तान के साहली इलाकों को मुतासिर कर सकता है। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि छुट्टी का ऐलान SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से किया गया। और आखिर में बात करेंगे खेलों के मैदान से मुतालिक। मुल्तान टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम रहा है। इंग्लिश बॉलर्स के बेशतर हमले नाकाम होते दिखाई दिए। पाकिस्तानी बैटर्स ने रन्स के अंबार लगा दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बो न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।